हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैक्रो मीन्स जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज मीन्स अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। लार्ज मीन्स अ होल इकोनॉमी। +1 क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक इंडिविजुअल बेस थे, फर्म के बेस से जो है हम स्टडी करते थे इकोनॉमिक डाटा के। लेकिन यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अ होल इकोनॉमी की स्टडी करनी है, जो कि सारे के सारे इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी से संबंधित होते हैं। मीनिंग मैक्रो मीन्स लार्ज। जैसे कि मैंने भी बताया कि मैक्रो का जो मतलब होता है वो होता है लार्ज मीन्स द इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में उन सभी इश्यूज से रिलेटेड सारी इकोनॉमी के सभी वो इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, जो कि पूरी इकोनॉमी को कवर करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द स्पीरोज, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। सेम थिंग इसमें स्पीरोज भी कहता है कि जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो सारी इकोनॉमी के फंक्शंस को डील करती है। तो मेन इसमें जो है आपने मेन पॉइंट देखा होगा कि जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे रिलेटेड है, टोटल इकोनॉमी से। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो एज ए इंडिविजुअल के बेस पे, एज ए फर्म के बेस पे काम करती थी। तो मेन जो है इसके कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंपोनेंट्स मीन्स एलिमेंट्स भी हम इसको बोल सकते हैं कि इसके क्या क्या इसके बीच आंदी है, केड़े केड़े इसके कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो हैं जो भी थ्योरी पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पॉइंट से लेकर कि हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है या नहीं। इक्विलिब्रियम मीन्स कि संतुलन है क्या नहीं। AS इज इक्वल टू AD। AS का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, और AD का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। तो क्या हमारी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी, एक इंडिविजुअल की नहीं, एक फर्म की नहीं, एक संस्था की नहीं, पूरी इकोनॉमी की में जो है क्या जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, जितनी उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई है या नहीं, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो सारी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। सेकंड जो मेन कंपोनेंट है, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम द इकोनॉमी। अब सेकंड पॉइंट जो कंपोनेंट्स है उसका, उसमें पढ़ेंगे कि क्या अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो क्या डिसइक्विलिब्रियम है, मतलब असंतुलन है इकोनॉमी के बीच। अगर असंतुलन है तो क्यों है, क्या यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है या फिर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है। यदि एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी इन्फ्लेशंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और अगर एग्रीगेट डिमांड जो है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो इट मीन्स आपकी डिफ्लेशंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज इन द प्राइसेस एंड डिफ्लेशन मीन्स डिक्रीजेस इन द प्राइसेस। यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप को दर्शाएगा और यहाँ पे डिफ्लेशनरी में जो है आपके पास जो है
प्राइसेस को कम करेगा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज थ्योरी रिलेटेड द करेक्शंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। अब जब हमने देखा कि इक्विलिब्रियम नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम है, तो उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, कैसे हम डिसइक्विलिब्रियम को सुधार कर सकते हैं इन द इकोनॉमी। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो गवर्नमेंट जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, उसको ध्यान में रखना है। अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम है तो आपने एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी को जो है उसके ऊपर आपने क्या करना है, फोकस करना है। और एग्रीगेट डिमांड पे भी जो है आपने क्या करना है, फोकस करना है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो है आपके पास मनी से रिलेटेड सभी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपके पास गवर्नमेंट बजट को की तरफ ध्यान रखा जाएगा कि गवर्नमेंट बजट का जो है बजटरी प्लान पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के द्वारा भी है हम डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकते हैं। इन दिस फिस्कल पॉलिसी हमने एक्सचेंज रेट ऑफ पॉलिसी पर अपना जो है कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ठीक है जी। फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट बजट पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार जो है ये जो थे कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो आपने ये +1 क्लास में भी स्टडी किए थे, लेकिन यहाँ पर +2 क्लास में भी आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जो कि आपके पास एग्जाम्स में आ सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने जब भी डिफरेंस आता है तो आपको कॉलम बनाकर करना है, और इसमें जो है आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने सिर्फ इसके बेसिस ऑफ डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लेना है, उसके बेस पे आप एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस ऑफ द स्टडी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है कि जो भी स्टडी की जाती है इकोनॉमी में वो एज एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, इंस्टीट्यूशंस के लेवल पर की जाती है। यानी कि चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बेस पे जो है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ द स्कैर्सिटी जो होती है हमारे पास क्या होती है कि क्योंकि हमारे पास जो कि प्रोडक्शंस, जो हमारे पास रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शंस हैं वो बहुत कम होते हैं। उसका हमने किस लेवल पर यूज़ करना, इस तरह से यूज़ करना ताकि हमें मैक्सिमम जो है उसकी यूटिलाइजेशन हो सके। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके पास एक पूरी इकोनॉमी को लेकर लार्ज स्केल पर, लार्ज लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जैसे कि आपके पास इसमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स होगी, और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशंस हो गया, और इस प्रकार से जो है आपके पास इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करती है। सेकंड जो बेसिस ऑफ द डिफरेंस हैगा इकोनॉमिक वेरिएबल यूज्ड। अब इकोनॉमिक वेरिएबल यूज्ड में कंज्यूमर्स डिमांड एंड कंज्यूमर सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्योंकि इंडिविजुअली है, एक फर्म है, एक हाउस होल्ड है, तो सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई को ये वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ कंज्यूमर की ही, एक कस्टमर की ही डिमांड एंड सप्लाई को यूज़ करके ही हमने स्टडी करना है। यहाँ पर जो है मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल ऑफ द इकोनॉमी, टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई के बारे में स्टडी करना। इकोनॉमिक्स डिसीजन टेकन बाय। थर्ड जो है इकोनॉमिक्स, जो डिसीजन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेता है वो किसके द्वारा लिया जाता है। सिंपल जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट होएगी, चाहे वो फर्म है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो हाउस होल्ड है, कोई भी है सिंगल पर्सन।
और यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आपके पास डिसीजन लेगा वो एज ए होल इकोनॉमी को ध्यान में रख के, जैसे कि आरबीआई है, सेबी है। आरबीआई जो है गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी को ध्यान में रख के जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सभी के सभी जो है आरबीआई के द्वारा, सेबी के द्वारा ले जाते हैं। फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट द इंडिविजुअल लेवल। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब एक इंडस्ट्री काम करती है, एक फर्म जो है बिजनेस करती है या प्रोडक्शन करती है, तो उसका मेन मोटिव क्या होएगा, मेन फोकस क्या होएगा? मेन फोकस जो होएगा उसका वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ही है, उसको जो किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच जो है मेन फोकस जो है किस पर ध्यान रखेगा जाएगा? सोशल वेलफेयर पर। सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो सोशल वेलफेयर की, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज का कल्याण कैसे करना है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशंस, यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होएगी और यहाँ पर अ लार्ज लेवल ऑफ डिग्री एग्रीगेशन होएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम है वो आपके पास एज अ होल पढ़ा जाएगा। मेथड्स ऑफ द स्टडी, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस माइक्रो में क्योंकि जस्ट एक ही फर्म या इंडस्ट्री स्टडी करती है तो पार्शियल इक्विलिब्रियम होएगा। और यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है जनरल इक्विलिब्रियम को आपने ध्यान में रख के करना है। जनरल में क्या आ जाता है आपके पास? टोटल सभी का ध्यान आपने इक्विलिब्रियम को पॉइंट में ध्यान रखना है। मेथड्स ऑफ स्टडी हो गया। सेंट्रल इश्यूज, ये जो है टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल इशू, केंद्रीय के क्या क्या, केंद्र सरकार के केड़े इशू, केड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है कि गवर्नमेंट ये देखेगी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो एक इंडिविजुअली फर्म है या एक इंडिविजुअली इंडस्ट्री है, वो किस प्रकार से उसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि लेवल ऑफ आउटपुट किस वे से बढ़ाना है और एम्प्लॉयमेंट को किस वे से बढ़ाना है। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस वीडियो में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शंस के बारे में, मीनिंग के बारे में, उसके कंपोनेंट्स एंड डिफरेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया था। अब जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बना रही हूँ, क्योंकि हमने तीनों सब्जेक्ट्स के कॉमर्स को इक्वल ही लेके चलना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। सो यदि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।